नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस। आज बात विभाग में प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर बात कर लेते हैं। ये तो राजनीति के रंग के बारे में, ढंग के बारे में, राजनीति के चरित्र के बारे में एक छोटी सी संक्षिप्त चर्चा मैंने की। इससे आगे वीडियो से खुद आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि अब आगे बताने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आज बिहार दौरे पर आए। उम्मीद ये की जा रही थी कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसी बातें कहेंगे, चमत्कारिक बातें कहेंगे जिससे लोग प्रभावित होते हैं। दरअसल उनके अंदर एक चमत्कार तो है ही। वो जब भी आते हैं तो वो एक चमत्कारिक भाषण करते हैं। कुछ चीजें ऐसी कह जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी बता जाते हैं जिससे लगता है कि एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन आज का भाषण उनका घिसा पिटा भाषण जैसा लगा। सिर्फ यह कि एक अपील करने पर आए थे कि महागठबंधन को वोट न करके आप एनडीए को वोट करें, जिस एनडीए में 4 दल शामिल हैं, जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी। सबसे बड़ा खेल इस उनकी यात्रा का ये रहा कि लोग ये मान रहे थे कि आएंगे और वो चिराग को कोसेंगे, वो एलजेपी को गाली देंगे। लेकिन किसी को कोसने, किसी को गाली देने के बजाय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि महागठबंधन को वोट न करें और एनडीए को जिताएं। और एनडीए अगर जीतेगा तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, जो इसके पहले अमित शाह और जेपी नड्डा भी कहते रहे। कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। दूसरी जो चीज जो सिगुफे के तौर पर उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने बिहार के 2 दिग्गजों को श्रद्धांजलि देते हुए रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि दी। चलिए, वह एक अच्छी बात रही। लेकिन रामविलास पासवान के लिए जिस तरह से अपनत्व का परिचय देते हुए, अपनापन का परिचय देते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि दी कि अंत अंत तक वो मेरे साथ रहे। रामविलास पासवान मृत्यु, जिसको कहते हैं मरणोपरांत तो नहीं, मरने तक वो उनके साथ रहे। उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने बिहार के लिए काम किया, बिहार के दलितों के उत्थान के लिए काम किया, पिछड़ों गरीबों के लिए काम किया। ये तमाम खूबियां भी उन्होंने गिना दी। लेकिन चिराग पासवान जो उनके बेटे हैं, जो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बारे में तरह तरह के कयास और अनुमान लगाए जाते हैं, उनके नाम की चर्चा किए बगैर उन्होंने एक तरह से चिराग पासवान की जरूरत पूरी कर दी, यह कह के कि रामविलास पासवान को मैं श्रद्धांजलि देता हूं, जो जिन्होंने बिहार से उठकर और बिहार की जनता के लिए, बिहार के पिछड़ों के लिए, बिहार की दलितों के लिए बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया। उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। अब यह बताने की बात नहीं है कि आप उनके काम की खूबियां गिना रहे हैं। जिस रामविलास पासवान की खूबियां गिना रहे हैं, वो रामविलास पासवान के बेटे ही चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ खड़े हैं। आपने एक बार भी यह नाम नहीं लिया कि भैया चिराग पासवान के भ्रम में न आए। वो कुछ भी कहें, मुझे पिता तुल्य कहें, वो अपने को मेरा हनुमान माने, मैं उन्हें हनुमान मानने के लिए तैयार नहीं हूं। एनडीए ही हमारा है जिसमें ये 4 दल हैं। तो 4 दल तो उन्होंने गिना दिए, चिराग पासवान के दल का जिक्र तो नहीं किया, चिराग पासवान का नाम नहीं लिया। लेकिन चिराग के पिता और एलजेपी के फाउंडर रामविलास पासवान जी के प्रति जिस तरह विनम्रता का परिचय दिया उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए, उससे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और उनके श्रद्धांजलि देने के साथ ही चिराग पासवान ने, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं इसके लिए आभारी हूं, बहुत मैं इमोशनल हो गया हूं कि उन्होंने मेरे पिताजी को इस तरह याद किया और इस तरह श्रद्धांजलि दी। दरअसल प्रधानमंत्री के लिए होना ये चाहिए था जो लोग उम्मीद कर रहे थे, बिहार के लोग, जो कल निर्मला सीतारमन ने जो संकल्प पत्र बिहार के लिए जारी किया कि प्रधानमंत्री के मुंह से वो संकल्प की बातें आती, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से उनमें से एक भी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी जुबान से नहीं किया। मसलन
19 लाख लोगों को नौकरी, 3 लाख शिक्षकों की 1 साल के अंदर बहाली, वोट देने वालों को वैक्सीन, बिहार के तमाम लोगों को वैक्सीन कोरोना से मुक्त होने के लिए। ऐसी चीजों को उन्होंने एक शब्द भी उस पर जिक्र नहीं किया, न दोहराया। गिराना तो उन्हीं को चाहिए था, क्योंकि एक दिन बाद ही वो आ रहे थे। एक दिन पहले ये संकल्प पत्र जारी करने की जरूरत ही नहीं थी। प्रधानमंत्री की जुबान से अगर ये बातें निकलती तो शायद ये माना जाता कि प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हैं। हमको लगता है, ये मेरा मानना है, कि दरअसल नौकरियों की बात प्रधानमंत्री इसलिए कहने से बचते रहे, उस बात को दोहराने से बचते रहे जो संकल्प पत्र में 19 लाख नौकरियों की बात की गई है, कि उन्होंने 2014 में भी ऐसे ही वादे किए थे कि हर साल हम इतने करोड़ की नौकरी देंगे, करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। आज पूरा बिहार, पूरा देश जिस तबाही के दौर से गुजर रहा है नौकरी के मामले में, रोजगार के मामले में, वैसे में अब अगर प्रधानमंत्री कुछ बोलते अपनी जुबान से तो वो जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं होता। शायद इसका प्रतिकूल असर हो जाता। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने अपने को आज कुछ कहने से बचा लिया, और जो कहना था वो सीतारमण की जुबान से कल कहवा दिया संकल्प पत्र के माध्यम से, कि बिहार चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या क्या करेगी। तो आज बातचीत में मैं इतना ही कहूंगा। आज की बात विभाग हम लोग यहीं खत्म करते हैं। एक आग्रह है, अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं सुनते समय, तो आप देखेंगे जब वीडियो खोलेंगे तो वहां सब्सक्राइब लिखा होगा लाल कलर में, उसको दबा दें ताकि आप तक ये सूचनाएं जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए और आप मेरे सब्सक्राइबर यानी मेरे साथ आपने जुड़ाव बना लिया। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात विभाग में बस इतना ही। नमस्कार।